सुप्रभात प्यारे बच्चों। इस साल से 9वीं कक्षा के हिंदी के पाठ्यक्रम में रचनात्मक विभाग में नारा लेखन इस विषय का समायोजन किया गया है। विद्यार्थियों, आज हम इसी विषय के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। आइए सबसे पहले नारा कहते किसे हैं इसका अर्थ समझ लेते हैं। नारा एक संक्षिप्त वाक्य होता है जिसमें प्रयुक्त शब्द गहरा अर्थ लिए होते हैं और जनमानस पर गहरी छाप छोड़ते हैं। इसे हिंदी में प्रचार वाक्य भी कहते हैं। यह जोर से बोले जाने वाला वाक्य होता है। तो नारा एक ऐसा संक्षिप्त वाक्य, संक्षिप्त कहते हैं कम शब्दों में। नारा एक ऐसा कम शब्दों में कहा गया वाक्य होता है जिसमें जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उन शब्दों का गहरा अर्थ छिपा हुआ होता है और यही शब्द जनमानस पर यानी कि लोगों के मन पर गहरी छाप छोड़ देते हैं। इसे हिंदी में प्रचार वाक्य भी कहते हैं। प्रचार वाक्य मतलब है किसी बात को फैलाना, लोगों तक पहुंचाना। तो इसे हिंदी में प्रचार वाक्य भी कहते हैं। यह जोर से बोले जाने वाला वाक्य होता है, इसके लिए इसे उद्घोष वाक्य भी कहा जाता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार से हुई। नारा वह वाक्य होता है जिसमें कम शब्दों को प्रयोग किया गया हो, जिससे कोई अर्थ निकलता हो और लोगों को प्रेरणा देने वाला हो। अर्थात नारा वह वाक्य होता है जिसमें कम शब्दों का और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो जिनसे कोई अर्थ निकलता हो और ये शब्द लोगों को प्रेरणा देने वाले होते हैं। तो इन सबको मिलाकर क्या बनता है? नारा बनता है। यानी कि नारा वह वाक्य होता है जिसमें कम शब्दों का प्रयोग किया गया हो, दूसरा जिससे कोई अर्थ निकलता हो, और तीसरा ये जो शब्द है लोगों को प्रेरणा देने वाले हों। यह किसी भी विषय पर हो सकता है और लोगों की जुबान पर चढ़ जाता है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नारा लेखन किसी भी विषय पर हो सकता है, जैसे कि राजनीतिक विषय, सामाजिक विषय, शिक्षा को लेकर। और यह ऐसा नारा होता है जो कि लोगों की जुबान पर बहुत आसानी से चढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए एक नारा दिया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इस प्रकार से मतलब कि इन शब्दों में आप देखेंगे इनमें कुछ गहरा अर्थ छिपा हुआ है और कम शब्दों का प्रयोग किया गया है, अर्थ भी निकल रहा है और लोगों को प्रेरणा भी दे रहा है। नारा लोगों को आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यह किसी पक्ष या व्यक्ति के उद्देश्य को बताने के लिए लिखा या बोला जाता है। मुख्य रूप से यह आह्वान या प्रेरणा के लिए दोहराए या बोले जाते हैं। नारे बहुत प्रभावशाली होते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में नारों की अहम भूमिका रही है। नारों की भूमिका किसी भी विषय व विचार को आगे ले जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। नारा जो है लोगों को बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से अपनी ओर खींच लेता है। यह किसी भी पक्ष के या व्यक्ति के उद्देश्य को बताने के लिए लिखा भी जाता है और बोला भी जाता है। मुख्य रूप से यह आह्वान दूसरों को बुलाना या प्रेरणा के लिए दोहराए जाते हैं। दोहराना मतलब कि बार बार बोले जाते हैं। नारे जो है बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। यह लोगों को बहुत प्रभावित करते हैं और स्वतंत्रता आंदोलन में नारों की अहम भूमिका रही है। जैसे कि आपने स्वतंत्रता आंदोलन के समय नारे जो थे जब लगाते थे तो लोगों में जोश पैदा हो जाता था। जैसे कि वंदे मातरम, 2 ही शब्द है इस नारे में, लेकिन जैसे ही लोग इसका आह्वान करते थे, इसे जोर जोर से बोलते थे, तो लोगों के अंदर जो है देशभक्ति की भावना जाग उठती थी, उनके अंदर जोश भर जाता था। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन में नारों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नारों की भूमिका किसी भी विषय व विचार को आगे ले जाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है।
इनकी जो भूमिका होती है वह किसी भी मतलब कि किसी विषय को लेकर हो सकती है, और जो विषय होता है या विचार होता है उसको आगे ले जाने के लिए इनकी भूमिका जो है नारों की बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही अहम होती है। तो सरल शब्दों में कहें तो नारा शब्दों का समूह है जो लोगों को प्रेरित या उत्तेजित करने के लिए जोर जोर से दोहराया जाता है। यह एक आदर्श वाक्य होता है। अंग्रेजी भाषा में हम इसे क्या कहते हैं? अंग्रेजी भाषा में हम इसे स्लोगन कहते हैं। नारा लेखन एक कला है और यह लोगों के दिलो दिमाग पर अमिट छाप अंकित करता है। नारों के प्रकार। नारे कई प्रकार के होते हैं। नारा किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है, जैसे कि सामाजिक, राजनैतिक, उत्साहवर्धक, आध्यात्मिक, शिक्षा एवं प्रेरणात्मक। हर विषय में नारों का उद्देश्य अलग होता है। नारा हम किसी भी विषय पर लिख सकते हैं, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, समाज से जुड़ा हो, राजनीति से जुड़ा हुआ हो, लोगों में उत्साह जो है भरने वाला हो या फिर प्रेरणा देने वाला हो। तो यह किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। हर विषय में नारों का जो उद्देश्य होता है वह अलग होता है। नारा लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। जब हम नारा लेखन करते हैं तो हमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, आइए जान लेते हैं। सबसे पहला है, नारा प्रेरणादायक व प्रभावशाली होना चाहिए। जो नारा हम लिख रहे हैं वह प्रेरणा देने वाला होना चाहिए और इस प्रकार का होना चाहिए कि लोगों के ऊपर अपने जो है अपना प्रभाव छोड़े। तो नारा जो है प्रेरणादायक और प्रभावशाली होना चाहिए। नारों में सरल व लोकप्रिय शब्द होने चाहिए, अर्थात आसान भाषा का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि यदि नारे बहुत मतलब कि कठिन भाषा में लिखे जाएंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएंगे, तो लोग उसकी ओर आकर्षित भी नहीं होंगे। इसके लिए नारा जो है हमेशा ही सरल यानी कि आसान भाषा में और लोकप्रिय जो लोगों को प्रिय शब्द होते हैं तो ऐसे भाषा में लिखा जाना चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि आसान भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला है, नारे का अर्थ जनमानस को प्रभावित करने वाला होना चाहिए। जनमानस यानी कि लोगों के मन को। जो नारे का अर्थ है, जिस भी विषय पर हम नारा लिख रहे हैं उस नारे का अर्थ जो है लोगों के मन को प्रभावित करने वाला होना चाहिए। नारे को शब्द सीमा रेखा के अंदर सुंदर अक्षरों में लिखना चाहिए। जब हम नारा लिखते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें एक बॉर्डर बना लेना चाहिए। शब्द सीमा रेखा क्या होती है? बॉर्डर। तो हमें उसे एक बॉर्डर के अंदर, एक बॉक्स के अंदर सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना चाहिए। नारे में लय होनी चाहिए, वह तुक के साथ लिखा होना चाहिए। जब हम नारा लिखते हैं तो उसके अंदर लय होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि प्रत्येक जन को यह समझाना, बिना पटाखे उत्सव मनाना, या फिर सब दानों में प्रधान, नेत्रदान महादान। ये नारों में क्या है? एक लय बनी हुई है। जैसे जल है तो कल है, लय बनी हुई है और इसमें तुक वाले शब्द प्रयोग किए गए हैं, जल, कल, ठीक है। तो नारे में लय होनी चाहिए और तुक के साथ लिखा हुआ होना चाहिए। जो इसमें दो पंक्तियां होती हैं तो उसके अंदर जो तुकांत मतलब जो अंतिम शब्द होता है वह तुकांत होना चाहिए। नारे का विषय स्पष्ट होना चाहिए। शब्दों का चयन विषय से संबंधित होना चाहिए। नारे का विषय जो है स्पष्ट होना चाहिए और शब्दों को जो हम चुन रहे हैं वो शब्द भी जो है उसमें जो हम लिख रहे हैं विषय से जुड़े हुए होने चाहिए। नारों में मौलिकता का ध्यान रखना चाहिए। मौलिकता क्या होती है? कई बार हम क्या करते हैं, जैसा हम देखते हैं नारा वैसा ही लिख देते हैं, सुना सुनाया जो है नारा लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उसमें मौलिकता क्या होती है? हमें खुद के जो है नारे बनाने चाहिए, हमें जो है उन्हें खुद निर्मित करना चाहिए। तो नारों में मौलिकता का यानी कि हमें खुद बनाकर नारे लिखने चाहिए। नारे में हमेशा ऐसा संदेश होना चाहिए जो लोगों में जागरूकता ला सके।
नारों में जो संदेश होता है वो कैसा होना चाहिए, लोगों को जागरूक कर सके। अगला है, नारे को आकर्षक बनाने के लिए शब्दों को मोटा मोटा करके लिखा जा सकता है, शब्दों को रेखांकित भी कर सकते हैं। नारा अच्छा लगे लिखा हुआ, नारा लेखन अच्छा लगे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, शब्दों को मोटा करके भी हम लिख सकते हैं और उनके नीचे रेखा भी अंकित कर सकते हैं। नारों को और अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें नारे के विषय के अनुसार चित्रों का भी प्रयोग किया जा सकता है। यदि हम अपने नारे को और ज़्यादा आकर्षक और प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो हम उसमें चित्र भी बना सकते हैं और अपनी अपनी सृजनात्मकता के अनुसार रंगों का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसे और आकर्षक बनाने के लिए, उसे और प्रभावशाली बनाने के लिए हम उसके अंदर रंग भी भर सकते हैं। रंगों के प्रयोग के द्वारा किसी का भी ध्यान खींचना सरल हो जाता है, क्योंकि वह अच्छा लगता है तो लोग जो है उसकी ओर आकर्षित होते हैं। इसके लिए रंगों के प्रयोग के द्वारा किसी का भी ध्यान जो है खींचना आसान हो जाता है और ऐसा नारा लोगों के दिमाग में अधिक समय तक अपनी छाप छोड़ने में सक्षम हो जाता है। अभी इसके बाद हम नारों के कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए, सबसे पहला उदाहरण आपको दिया जा रहा है जो कि शिक्षा को लेकर है। बच्चों को तुम पढ़ाओ और लिखाओ, शिक्षा देकर उनको इस दुनिया को बेहतर बनाओ। अभी देखिए, जब हम नारा लिख रहे हैं तो हमने उसे रंगीन जो है, हमने क्या किया है, रंगीन अक्षरों में लिखा है और हमने यहाँ पर अल्प विराम, कुछ मतलब विराम चिन्हों का भी हमने प्रयोग किया है, क्योंकि कई बार अगर हम इनका प्रयोग नहीं करते तो उसका हमें मतलब भी समझ में नहीं आता है। इसके लिए उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना भी जरूरी हो जाता है। बच्चों को तुम पढ़ाओ और लिखाओ, शिक्षा देकर उनको इस दुनिया को बेहतर बनाओ। तो यहाँ आप देखेंगे शब्दों में जो है, जो ये शब्द यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं, इनमें गहरा अर्थ छिपा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर तुकबंदी का भी ध्यान रखा गया है, जैसे पढ़ाओ, लिखाओ, उनको, दुनिया को। ठीक है, और पंक्ति के अंत में आप देखेंगे, पंक्ति के अंत में लिखाओ, बनाओ, ये क्या है, तुकांत शब्द है। तो इस प्रकार से हमारा नारा लिखा हुआ होना चाहिए। और नीचे आप देखेंगे कुछ चित्र भी बनाए गए हैं, तो आप भी इस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा है, सूरज की किरणें जब पड़ती धरती पर तभी होता सवेरा, पेड़ लगाओ धरती बचाओ तभी होगा इस पर सवेरा। तो यह जो नारा है यह किसको लेकर है, यह पर्यावरण को लेकर है। तो यहाँ पर भी अपने नारे को आकर्षित बनाने के लिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर चित्रों का प्रयोग किया है। तो यदि हम इसको साधारण सा ऐसे ही 2 पंक्तियों में लिख देते तो उसका प्रभाव उतना ना हो पाता। इसके लिए नारों को आप जो है उसमें आप रंग भी भर सकते हैं जब लिखते हैं, और आप वहाँ चित्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला नारा देखिए, हर घर में हो साक्षरता का वास तभी होगा इस देश का विकास। अब यह नारा किसके ऊपर लिखा गया है, किस विषय से जुड़ा हुआ है, यह नारा शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी नारे को प्रभावी बनाने के लिए हमने क्या किया है, हमने चित्रों का भी प्रयोग किया है और उसको जो है रंगीन अक्षरों में लिखा है। अगला नारा है, एकता है बल और उन्नति का आधार, आओ इसे अपनाकर राष्ट्र उन्नति का सपना करे साकार। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे जो है यहाँ पर तुकांत शब्दों का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर जो शब्दों के अर्थ हैं उनमें गहरा अर्थ छिपा हुआ है। एकता को लेकर यह नारा है। अगला नारा जो है वो इस प्रकार से है, सभी धर्म की अब एक ही पुकार, एकता के स्वप्न को करो साकार। यह भी धार्मिक एकता को लेकर जो है लिखा गया है। अगला नारा है, हमें समझना होगा पर्यावरण रक्षा का मूल, क्योंकि इससे खिलवाड़ करना होगी एक बड़ी
भूल। अब इस नारे में भी आप देखेंगे तुकान शब्दों का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर भी इसको और आकर्षित बनाने के लिए हमने चित्रों का प्रयोग किया है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि नारा लेखन के बारे में जो भी मैंने आपको जानकारी दी है आपको समझ में आई होगी और आप भी जो है इसे समझिए और जो स्वाध्याय आपको करने के लिए दिया जा रहा है उसे ध्यानपूर्वक करेंगे, क्योंकि जब तक आप लिखकर अभ्यास नहीं करेंगे तब तक जो है आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। भले हम कितना सुन ले, लिखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाषा जब भी हम मतलब कोई भी भाषा आप ले लीजिए, जब तक हम उसको लिख कर उसका जो है हम ये नहीं करेंगे, उसका अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक हमें अपनी गलतियों का पता नहीं चलेगा, हमारी लिखने में स्पीड नहीं बढ़ेगी। इसके लिए लिखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो स्वाध्याय में आपको निम्नलिखित विषयों पर 20 से 30 शब्दों में नारा लिखना है। पहला है वृक्षारोपण, दूसरा है बाल श्रम, तीसरा है जल संचयन, चौथा ऊर्जा बचाओ। तो आपको इन चारों विषयों पर नारा लेखन करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपके शब्द जो है 20 और 30 मतलब के पूरे 30 ही हों, ठीक है। आप अपना जो है उसमें शब्द आप कैसे प्रयोग कर रहे हैं उनकी ओर ध्यान रखिए, ठीक है। नारा जो है अच्छा लिखा होना चाहिए, उसमें जो है जो शब्द है उसमें गहरा अर्थ छिपा हुआ होना चाहिए, लोगों को आकर्षित करने वाले शब्द होने चाहिए और लिखने का ढंग भी आपका उचित होना चाहिए। धन्यवाद।